नमस्कार साथियों। सरायकेला खरसावां के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप दूसरे जिला से भी देख रहे हैं, झारखंड के चौबीसों जिलों में से, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या दोबारा गलती नहीं करें और जो गलती कर चुके हैं उसको कैसे सुधारें, आगे की प्रक्रिया क्या होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, साथ ही जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसके लिए भी ज़रूरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। गृह रक्षकों के नव नामांकन से संबंधित आवेदकों के स्क्रूटनी के उपरांत दावा आपत्ति के संबंध में सूचना। ठीक है, सरायकेला खरसावां होमगार्ड के विद्यार्थियों के लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है किसी कारणवश, उसको सुधारने के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तक दिया गया है। 20 फरवरी 2026 तक अपना दावा आपत्ति प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सरायकेला खरसावां के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। 20 फरवरी 2026 तक कहाँ पे जाना है? तो प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सरायकेला खरसावां, यहीं पे जाना है और अपना फॉर्म सुधारना है। अब हम लोग चलते हैं उस पीडीएफ पे जहाँ पे गलत हुआ है बहुत सारे विद्यार्थियों का किसी कारणवश। चलिए चलते हैं और समझते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों का एक्सेप्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों का विचाराधीन है। ठीक ना, जानेंगे पूरी डिटेल में कैसे सुधारे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सरायकेला खरसावां के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की विवरणी प्रखंड आदित्यपुर/गम्हरिया। इस प्रखंड में बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। किस कारण रिजेक्ट हुआ है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जाति प्रमाण पत्र इचागढ़ प्रखंड से संबंधित है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र इचागढ़ प्रखंड से संबंधित है। ये लड़का इसने जो फॉर्म भरा है वो गम्हरिया/आदित्यपुर प्रखंड से फॉर्म भरा है। ठीक, लेकिन इसने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो इचागढ़ के प्रखंड का दिया है, जो कि गलत है। मेरिट बनेगा जिला वाइज, लेकिन प्रखंड वाइज भी मेरिट बनता है। तो अब जिस प्रखंड से फॉर्म भरे वहाँ का जाति और आवासीय चाहिए, लेकिन इसने जाति दे दिया इचागढ़ का। तो ये क्या करे? इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आदित्यपुर या गम्हरिया का जाति दे दे, जाति प्रमाण पत्र, या तो ये जो अगर ये आदित्यपुर का नहीं रहने वाला है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट ले जाके, अगर ये इचागढ़ का रहने वाला है तो इचागढ़ का सारा प्रमाण पत्र दे दे, तब इसका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं तो इसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये 99% चांसेस है। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपके पास 7 दिन का समय है। 7 दिन में बन जाता है जाति प्रमाण पत्र, तत्काल में बनाइएगा तो बन जाएगा और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इस बात को सीरियस लीजिए, और अगर नहीं लेते सीरियस तो ज़िंदगी भर पछताइएगा जब अपने दोस्त को, अपने गांव वाला को, अपने पड़ोसी के अपने ही थाने में नौकरी करते हुए देखिएगा तो। ठीक ना, बहुत पछताइएगा, आपको बहुत सारे ताने भी सुनना पड़ेगा। अब अगला चलते हैं। अगला है शैक्षणिक से संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, ये सही है। उसके बाद नीचे आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। एक लड़का है जिसने अपना आवासीय प्रमाण पत्र दिया ही नहीं है, तो उसको आवासीय प्रमाण पत्र सरायकेला जिला का देना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म को केवल सरायकेला जिला के विद्यार्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, आपको पता होगा। तो अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो लास्ट डेट है 20 फरवरी। इसके पास अभी 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है तत्काल में। अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो बना लीजिए नया, 7 दिन में बन जाएगा तत्काल में, और आप जमा कर दीजिए। आप आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट से भी काम चल जाता है। तो 7 दिन है आपके पास, बना के दे दीजिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगला, जाति आवासीय प्रमाण पत्र नगर निगम क्षेत्र से संबंधित है।
ये लड़का जो है रहने वाला है आदित्यपुर का, लेकिन ये जाति आवासीय दूसरे जगह का डाला है। उसके बाद ये है, इसका फॉर्म हमेशा के लिए रिजेक्ट होगा। पेमेंट स्लिप नॉट अटैच, इसने जो पैसा कटाया है फॉर्म भरते समय वो पेमेंट स्लिप अटैच ही नहीं किया, जिस कारण इसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर मान लीजिए फॉर्म भरे हैं और पैसा नहीं दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। धनबाद जिला में इसी तरह लगभग 2000 विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, 2000 लोगों का। इसके पास एक ही ऑप्शन है कि पेमेंट स्लिप जमा कर दे। अगर ये नहीं करता है तो इसका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए, जाति ऑब्लिक आवासीय प्रमाण पत्र चांडिल प्रखंड से संबंधित है। शर्त यह है होमगार्ड में कि आप जिस भी प्रखंड से हो उसी प्रखंड से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसने जो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र दिया है वो चांडिल प्रखंड का है, प्रखंड का डाला है, लेकिन फॉर्म भरा है आदित्यपुर गम्हरिया से। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके पास ऑप्शन है कि ये जो है आदित्यपुर ऑब्लिक गम्हरिया प्रखंड का जाति और आवासीय दे, नहीं तो इसका फॉर्म रिजेक्ट होगा 20 फरवरी से 2026 से पहले। उसके बाद अगला है डिग्री सर्टिफिकेट नॉट डिक्लेरेड नॉट क्लियर फाइड। जो इसने डिग्री का सर्टिफिकेट दिया है 10 का या 12 का, जो भी दिया हो वो जो है इसका क्लियर नहीं है। हो सकता है कोई ख़राब होगा, स्क्रीनशॉट या कुछ धुंधला होगा, जो भी हो तो डिग्री तो होगा ज़रूर। तो आसानी से आप जो है डिग्री दीजिए, जाके वहाँ पे ऑफिस में आपका फॉर्म सुधर जाएगा। अगला है रेसिडेंशियल एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये सही है। उसके बाद अगला है आवासीय प्रमाण पत्र संकलन नहीं है, इसके पास इसका जो है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, तो वही 20 फरवरी से पहले आवासीय प्रमाण पत्र बना के देना है। 7 दिन का समय है, बना के दे दीजिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए पेमेंट स्लिप नॉट अटैच, यही सब कारण से गलत हुआ है। आवासीय प्रमाण पत्र शैक्षणिक से संबंधित है, बहुत सारे पेमेंट चालान संकलन नहीं है, जिस कारण इसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यही सब छोटे मोटे कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो यही कहूँगा कि अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होइए। और मैं बता दूं, झारखंड होमगार्ड का नौकरी बहुत ही अच्छा है। अपने घर में काम करना है, अपने जिला में अपने परिवार के साथ रहकर काम करना है, और ख़ास बात है कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि केवल सरायकेला जिला के लोग ही भर सकते हैं। और इसका फिजिकल जो है अप्रैल या मई के महीने में हो रहा है 100%, इसीलिए तैयारी आज ही शुरू कर दे। ज़रूरी बात यह है कि होमगार्ड में फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, एग्ज़ाम नहीं होता है। फिजिकल पर ही मेरिट बनता है होमगार्ड में। ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, गोला फेंक, ये सब का प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दीजिए अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो। सरकारी नौकरी मिलना इतनी आसान नहीं है, इसीलिए आपको अगर नौकरी लेना है तो आज से ही मेहनत करना शुरू करना चाहिए। नहीं करते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जब आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी का नौकरी लग जाएगा और आपको ताना सुनना पड़ेगा। आप देखोगे कि अपने घर से नौकरी करने जा रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है। ठीक ना, इसीलिए सीरियस होइए। और अगर किसी भी कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आज ही उस पर विचार कीजिए और सुधारिए। और अगर नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो भी देखिए कोई समस्या तो नहीं, एक्सेप्ट हुआ है तो फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए और खूब एकदम दौड़िए, शरीर भी फिट रहेगा। इतना ही कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करना पड़ेगा नौकरी लेना है तो।